आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज हम सबके लिए फिर से एक आनंद का समय है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। जब तक हम परमेश्वर का वचन ना सुने, हमारे अंदर कोई भी आनंद प्रवेश कर ही नहीं सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा का आनंद जो है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमें मिलता है। इस वचन को जब हम जानते हैं तो खुदा की बातों को जानते हैं। आपने देखे होंगे कई सारे मसीह जब वचन को सुनते हैं, वो सुन के इतना एक्साइटेड हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं, उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, जैसे उन्होंने कितना पैसा पा लिया हो, कितना पैसा पा लिया हो। और कई सारे ऐसे मसीह हैं जो वचन को सुन लेते हैं, सुनने के बाद भी बुझे हुए आए थे और अंत में बुझे हुए जाते हैं। क्यों? उनके वचन को लेकर उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, वचन को लेकर उनके अंदर जोश नहीं है, वचन को लेकर उनके अंदर प्यार नहीं है। जब वचन को लेकर आपके अंदर प्यार होगा तो आनंद करोगे, जब किसी खजाने को पालोगे। अभी रोड पर अगर 500 रुपए का नोट मिल जाए तो आगे से बाइक उल्टी घुमा के लेके आएंगे और रोकेंगे और फटाफट उतरेंगे, कोई देख तो नहीं रहा, और 500 का नोट उठाए और जेब में, उसके बाद गाना स्टार्ट और प्रभु का धन्यवाद और बाइक को लेके जाएंगे, क्योंकि 500 रुपए का आनंद है। किसका आनंद है? 500 रुपए का आनंद है। मैं तो 500 रुपए बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, या तो 100 रुपए का नोट मिल जाए तब अलग ही आनंद होता है। वाह प्रभु तेरा धन्यवाद। उस रुपये का इतना आनंद है, इस वचन का आनंद क्यों नहीं है? इस वचन को हम इतना सुनते हैं, इतना प्रचार हम सुनते हैं, हम इस आनंद को सेलिब्रेट नहीं कर पाते, इस आनंद को हम रिसीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वचन को हम केवल एक ज्ञान समझते हैं, बाइबल का एक ज्ञान हमारे सामने प्रचार किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं। जब बाइबल का प्रचार हम सुनते हैं तो बाइबल का प्रचार परमेश्वर की आवाज है, उसकी वाणी है, जो हम सबके लिए है और हम सबके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर आती है। इसीलिए जब इसको सुनते हैं तो हमारे अंदर भी आनंद होना चाहिए, जैसे खजाना पा लिया है। खजाना पा लिया, बाइबल में लिखा है, जैसे किसी व्यक्ति को पता लगा इस खेत में खजाना गड़ा हुआ है, उसने क्या करा? अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। आनंद के मारे उसने क्या करा? सब कुछ अपना बेच दिया, उस खेत को मोल ले लिया। यानी वही खजाना जो है ये बाइबल है। जब इस खजाने को हम तक पहुंचाया जाता है तो हम भी धनी हो जाते हैं। बिना इस खजाने के हम धनी नहीं हो सकते। आज मसीह लोग इस वचन के बिना आशीषित होना चाहते हैं, नहीं हो सकते। वचन के बिना कोई भी आशीषित नहीं हो सकता। वचन क्या है? सीड है, सीड बीज है, ये बीज है। जैसे जमीन में बीज बोओगे, उसके बाद जाके वो अंकुरित होगा, उसके बाद जमीन को चीर के बाहर आएगा, फिर पौधा, फिर पेड़ बनेगा। वैसे ये वचन का बीज जब आपके हृदय रूपी भूमि पर, आपकी आत्मिक भूमि पर बोया जाएगा, अंदर जाएगा, मरेगा, अंकुरित होगा और चीर के बाहर आएगा, उसके बाद जाके रिजल्ट आएंगे आपकी जिंदगी में। ऐसे नहीं, ये बीज है। मैं यहां पर केवल एक बीज बोने वाला काम कर रहा हूं, बीज बोने वाला। इस बीज को आपने अगर अपनी भूमि पर बोने दिया मुझे और अपने हृदय में अंदर तक जाने दिया तो आपकी जिंदगी में काम होगा, नहीं तो वचन को सुनो और भूल जाओ। आज कई लोग क्या करते हैं? वचन के बिना आशीष पाना चाहते हैं। वचन जैसे आए, बाईपास करके निकल जाए, बस ठीक है हमारा काम हो जाएगा। नहीं होता, नहीं होता। मैं क्यों ऐसी शिक्षा के खिलाफ हूं, जो शिक्षा में कहा जाता है कि वचन को तुम 21 दिन तक बोलो, वचन को तुम 50 दिन तक बोलो, तुम्हारे काम हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं, मैं कहता हूं वचन को मानो। पूरी बाइबल को पढ़ के आप देख ले, पूरी बाइबल में लिखा है कि तुम परमेश्वर के वचन पर चलो, वचन की आज्ञाओं को मानो, परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करो, तो तुम्हारी जिंदगियों में काम होगा। लेकिन आजकल ऐसे ले प्रीचर आ चुके हैं जो कहते हैं वचन को बोलो, वचन को बोलो, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। तू पाप में डूबा रहे, पाप में लगा रहे, गंदे काम करता रहे और मुंह से वचन बोलता रहे कि प्रभु तूने कहा है हम उधार लेने वाले नहीं, देने वाले बन जाएंगे, देने वाले बन जाएंगे, प्रभु आशीष दे। ऐसे नहीं होता काम। परमेश्वर कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं देता, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं देता। उसके पास एक ही तरीका है, वो है वचन को मानना। जैसे अगर घर के अंदर 2 बेटे हो, 2 में से एक बेटा बाप की बात को मानेगा तो बाप क्या करेगा? उस बेटे के लिए सब कुछ प्रोवाइड करेगा। और दूसरा बेटा बात ही ना माने तो बाप क्या करेगा? हर चीज के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा कि भाई तेरे लिए कुछ नहीं है, तू बात को सुनता नहीं है। सेम यही प्रोसेस परमेश्वर की ओर से, वो हमारा स्वर्गीय पिता है। आज हमें समझना पड़ेगा, जब तक हम इस वचन की इंपॉर्टेंस को नहीं जानेंगे हमारे जीवन में काम ही नहीं होगा। यहां बैठे हो तो केवल इसलिए कि परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुन ले और सीख ले, नहीं तो आपका आना और आपका जाना दोनों एक बराबर होगा। खाली आए थे और खाली चले गए। बुद्धिमान वो जो खजाने को भर कर गया है, अपने पिटारे को भर कर गया है, और जब जाए तो उसकी जेब से खजाना गिर रहा हो, जेब से खजाना गिर रहा हो। ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। और आज का प्रचार आपको कुछ सिखाने जा रहा है। अगर ध्यान से आज के प्रचार को आप लोगों ने सुन लिया तो बहुत कुछ सीखोगे और आशीष पाओगे, क्योंकि आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर के बारे में हम जानने जा रहे हैं।
परमेश्वर के नेचर के बारे में जानने जा रहे हैं, परमेश्वर के बिहेवियर के बारे में जानने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर प्रेम है, वो हम सबसे प्रेम करता है, हम सबके जीवन में बहुत आशीष देता है। उसने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा और अपने प्रेम को उसने प्रकट किया। यूहन्ना 3:16 कहता है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाया कैसे? अपने पुत्र को भेज के। किसके लिए? आपके मेरे लिए। और हमें अपने प्रेम को कैसे दिखाना है? यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को मानेगा, कमांडमेंट्स को फॉलो करेगा। आप यीशु से प्रेम करते हो तो उसकी आज्ञाओं को मानो। आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हो तो आप यीशु से प्रेम ही नहीं करते हो। आप जितना मर्जी कह लो मैं प्रभु से बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं। याकूब कहता है कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। तू कर्म नहीं करता, केवल विश्वास करता है तो तेरा उद्धार होगा ही नहीं, तेरी जिंदगी में काम होगा ही नहीं। आज वैसे ही बहुत सारे मसीह वचन को सिर्फ बोलते हैं, बोलते हैं, बोलते हैं, बोलते हैं, लेकिन वचन पर चलते नहीं। ना ना ना, वचन पर चलना बहुत जरूरी है। वचन सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा, वचन पर चलना पड़ेगा। फिर वो एग्जाम्पल क्या देते हैं? एग्जाम्पल यीशु मसीह का देते हैं कि यीशु मसीह ने शैतान को वचन से हरा दिया। यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता था, उसने एक भी आज्ञा नहीं तोड़ी। बाइबल कहती है वो व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ और व्यवस्था के अधीन ही उसकी परवरिश हुई और व्यवस्था को ही वो मानते हुए चला। उसने व्यवस्था को तोड़ा नहीं। यीशु ने कहा व्यवस्था को मैं लोप करने नहीं आया, मैं इसको पूरा करने आया हूं। व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया था, व्यवस्था को पूरा करने आया था। यीशु मसीह की शिक्षाओं के बिना और यीशु मसीह के बिना व्यवस्था इनकम्प्लीट थी, यीशु से कंप्लीट करने आया था। व्यवस्था में कितनी आज्ञाएं थी? 613। व्यवस्था की 613 आज्ञाएं थी। 613 आज्ञाओं में से 612 आज्ञाएं केवल 2 वचनों में पूरी होती है। यीशु ने कहा 612 आज्ञाएं 2 वचनों में पूरी होती है। वो कौन से 2 वचन है? पहला वचन यीशु ने कहा अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से, संपूर्ण बुद्धि से प्रेम कर, और दूसरी है अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। ये 2 आज्ञाएं आपने मानी तो अपने पूरी व्यवस्था को मान ली, पूरी व्यवस्था मान ली। 2 आज्ञाओं में पूरी 612 आज्ञाएं कंप्लीट होती है। अब वो 613 जो आज्ञा थी, अगली आज्ञा जो रह गई है वो कौन सी थी? वो थी शब्द के दिन के विषय में, कि शब्द के दिन के हमें दिन का पालन करना है। नहीं, केवल इसको छोड़ के पूरी व्यवस्था केवल 2 आज्ञाओं में पूरी होती है। शब्द का दिन जो था वो यहूदियों के लिए था कि यहूदी लोग उसका पालन करें। हम अन्य जाति लोग हैं और आत्मिक रीति से हम भी यहूदी और इजरायली हैं, और परमेश्वर ने हमारे लिए सारे दिन एक समान बनाए हैं। इसीलिए हमें सीखना और समझना जरूरी है कि क्या हम परमेश्वर के वचनों को जानते हैं। अब कई लोग व्यवस्था को सिखाने में बैठे हैं। अरे व्यवस्था तो 613 में से 612 आज्ञा तो 2 वचनों में ही कंप्लीट हो रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर को अच्छे से नहीं जानते। परमेश्वर के नेचर को समझे, उसका नेचर क्या है। हम जिस परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिसने हमें बनाया है, वो बहुत कुछ हमारी जिंदगी में करता है। आज हम सीखेंगे जो बातें वो हमारी जिंदगी में करता है, और हम बुनियाद डालेंगे एक वचन से। उसके लिए खोलेंगे हम पहला पत्र अध्याय 4 पद उसके हम लोग 12 से पढ़ेंगे क्या लिखा है। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 12। और कोई पढ़े इस वचन को मेरे लिए। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हालेलुया, हालेलुया। आज इस वचन से हम परमेश्वर के बारे में, उसके नेचर के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर पतरस क्या बता रहा है? लिखा है हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, तुम्हारे परखने के लिए जो तुम पर भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर जो है परमेश्वर का वचन सिखा रहा है उस कलीसिया के लोगों को। पतरस ने लिखकर इस लेटर को लिख के उनको समझाया, उनको सिखाया, और आज ये वचन आपको भी सिखा रहा है। आज आपको भी सिखा रहा है जो दुख रूपी अग्नि तुम पर भड़की है वो तुम्हारे परखने के लिए है। परखने के लिए क्या तुम सच में जेन्युइन मसीह हो या फर्जी मसीह हो, असली नोट है हो या डुप्लीकेट नोट हो। आपने देखा होगा बैंक के अंदर एक मशीन लगी होती है, नोटों की गड्डी लगाता है कैशियर गिनने के लिए, उसके बाद क्या डुप्लीकेट नोट होते हैं साइड से बाहर निकल जाते हैं। वैसे ही बहुत सारे मसीह ऐसे होते हैं जिनको परखा जाता है, और परखता कौन है? शैतान। परमेश्वर नहीं परखता, शैतान परखता है।
टेम्पटेशंस वही लेके आता है, ट्रायल्स वही लेके आता है। तुम कहते हो हम यीशु पर बिलीव करते हैं, बिलीव करते हैं, बिलीव करते हैं। अब शैतान का काम क्या है? आएगा तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारे बिलीव को चेक करने के लिए। रियली क्या ये बिलीवर है, डिसाइपल है, यीशु पर विश्वास करता है? वो आएगा। बाइबल कह रही है दुख रूपी अग्नि जो तुम्हारे ऊपर भड़की है, ये तुम्हारे परखने के लिए है, परखने के लिए। जब मसीहों के जीवन में दुख आता है वो रोते हैं, हाय प्रभु मर गए, मर गए, मर गए, मर गए। आज बहुत सारे ले प्रीचर्स ये सिखाते हैं कि परमेश्वर दुख नहीं देता, परमेश्वर दुख नहीं देता, वो तो प्यार करता है, प्यार करता है, वो प्यार करता है। जो इमोशंस हमारे परमेश्वर के अंदर है वही इमोशंस उसने हमारे अंदर भी डाले, वही इमोशंस हमारे अंदर भी डाले हैं। हम दुख को कई बार बहुत गलत ले लेते हैं, इस दुख को हम कई बार बहुत गलत ले लेते हैं, और यह सही बात नहीं। बाइबल के जमाने में पुराने नियम में जितने भविष्यवक्ता थे सब ने बहुत दुख उठाया, तो क्या परमेश्वर उनके साथ नहीं था? क्या उन्होंने पाप ही पाप किए थे? बाइबल के जमाने में पुराने नियम के अंदर सारे भविष्यवक्ताओं ने दुख उठाए हैं, सबने दुख उठाए हैं, भयानक भयानक दुख उठाए हैं। उनके परखने के लिए दुख आए थे, उन पे परखने के लिए। आज वैसे ही जब दुख हमारे मसीहों के जीवन में आते हैं वो हमारे विश्वास को परखने के लिए आते हैं। विश्वास हमारा परखा जाता है कि रियल में जेन्युइन विश्वास हमारा है या नहीं। सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, घर में माल ही माल आ रहा है, घर में सारे हेल्दी हेल्दी हैं, घर में सब कुछ बढ़िया है, तो हम कह रहे हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी आशीष हमारे पास है, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो, तेरा धन्यवाद, तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर है। और जहां थोड़ा सा दुख आ जाए, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है हमारे घर में, प्रभु ये किस लिए हो रहा है प्रभु? तुम बढ़ना भी चाहते हो विश्वास में, तुम मजबूत भी बनना चाहते हो, और तुम चाहते हो तुम्हें परखा भी ना जाए। कोई इंटरव्यू के लिए जाता है किसी कंपनी के अंदर, उसका एक इंटरव्यू टेस्ट होता है जिसमें उससे सवाल जवाब होते हैं, उसकी नॉलेज, उसकी स्किल्स को सब कुछ चेक किया जाता है, उसके एक्सपीरियंस को चेक किया जाता है, फिर जाके उसका सिलेक्शन होता है कंपनी के अंदर। वैसे ही परमेश्वर जब आपको आत्मिक जिंदगी में आगे बढ़ाना चाहता है, आपको सेवा देना चाहता है, आपको नौकरी बिजनेस देना चाहता है, तो आपका भी टेस्ट होगा, आपको भी परखेगा, आपको भी चेक करेगा, होता ही होता है। और वो कैसे? शैतान आता है चेक करने के लिए, शैतान आता है परखने के लिए। शैतान आएगा आपको परखने के लिए, आपके टेस्ट के लिए आएगा, और उससे पता लगेगा आपका बिलीव कितना स्ट्रांग है, विश्वास कितना मजबूत है। हम थोड़ा सा दुख झेलते हैं, हम रोने लग जाते हैं, हम रोने लग जाते हैं। यानी दुख जो हमारी जिंदगी में आया है, अगर परमेश्वर की योजना का हिस्सा ना हो तो वो दुख भी हमारी जिंदगी में ना आए। यानी दुख के पीछे परमेश्वर की एक योजना है, एक योजना है दुख के पीछे। यानी हमारा परमेश्वर जो है दुख हमारी जिंदगी में आने देता है, हमारी जिंदगी में आने देता है। जब तक दुख आपकी जिंदगी में नहीं आएगा आप परमेश्वर के नजदीक भी नहीं आ पाओगे। यह दुख आपको परमेश्वर के नजदीक लेके आता है, नजदीक। इसीलिए हमें समझना जरूरी है कि जब दुख रूपी अग्नि भड़कती है तो किस लिए भड़कती है? हमारे परखने के लिए, हमें चेक करने के लिए रियल में हम सही है नहीं। हम कहीं से गोल्ड खरीदते हैं, क्या करते हैं? उसको टेस्ट करवाते हैं, लैब में टेस्ट करवाते हैं, लेबोरेटरी में टेस्ट करवाते हैं, कई सारे केमिकल्स आते हैं, उसमें हम डाल के उस गोल्ड को चेक करते हैं। क्यों? जेन्युइन है कि नहीं है, असली है या नकली है, हम चेक करते हैं। हम दूसरे ज्वेलरी वाले के पास लेके जाते हैं, सुनार के पास, और चेक करवाते हैं, भैया चेक करना असली है या नकली है, मुझे डुप्लीकेट माल तो नहीं दे दिया, पैसा तो ले लिया पूरा, ऐसा तो नहीं डुप्लीकेट माल दे दिया। वैसे ही हमारा परमेश्वर भी है, हमें कोई भी बड़ा काम देने से पहले हमें कई जोन से होके निकालता है, कई जोन से होके निकालता है। एक आर्मी में जाओगे, आपकी एक ट्रेनिंग होगी, एक ट्रेनिंग होगी। पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम क्लियर करोगे, उसके बाद आपके फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपके और टेस्ट होंगे, और टेस्ट के बाद उसके बाद ट्रेनिंग्स होंगी आपकी। ट्रेनिंग्स में आपको तैयार किया जाएगा, ट्रेनिंग में जो बने रहते हैं और क्लियर करते हैं उसके बाद उनको पोस्ट दी जाती है। और जो ट्रेनिंग में हार मान के वापसी आ जाते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे मसीह हैं जब उनके जीवन में टेम्पटेशंस आता है, ट्रायल्स आते हैं, वो भाग जाते हैं मसीह को छोड़ के, बैकस्लाइड हो जाते हैं। वो 4 तरीके के अलग अलग काम शुरू कर देते हैं, विच क्राफ्ट में शामिल हो जाते हैं, आइडल वर्शिप में शामिल हो जाते हैं, वो बहुत सारी चीजों में शामिल हो जाते हैं कि हमारे जीवन का भला हो जाए, क्योंकि उनके अंदर सबर ही नहीं था, उनके अंदर स्थिरता ही नहीं थी। हर एक के जीवन में ये समय आता ही आता है, एक दुख रूपी अग्नि भड़कती ही भड़कती है। ये ना भड़के तो मजबूत बनोगी। हर एक प्रेरित के ऊपर भड़की। प्रेरितों की मौत कैसे हुई हम सब जानते हैं कि प्रेरितों के साथ कैसा हुआ। किसी गर्दन काट दी गई, किसी को जो है खोलते हुए तेल में डाल दिया गया, किसी को लटका के क्रूस पर मार दिया गया, और किसी को बहुत भयानक रीति से कत्ल कर दिया गया। सब लोगों ने दुख सहा है, सब लोगों ने, और इतना प्रोसिक्यूशन सहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। आज दुनिया भर में अगर किसी कम्युनिटी ने सबसे ज्यादा
जो बलिदान दिया है वो केवल क्रिश्चियन लोग हैं, मसीह लोग हैं, मसीहत के लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बलिदान दिया है, सबसे ज्यादा। उन्होंने क्यों इतना दुख सहा, क्यों इतनी तकलीफ सही, किस लिए, क्यों उन्होंने इतना दुख सहा, तकलीफ सही? केवल परमेश्वर की सेवा के लिए, अपने परमेश्वर के लिए, उसकी सेवा को बढ़ाने के लिए वो दुख को सहते रहे। आज जो प्रभु के दास जो अपनी जॉब को छोड़ के, बिजनेस छोड़ के, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के वो सेवकाई में आते हैं, सब छोड़ के आते हैं, दुख का चुनाव करते हैं, दुख का। वो एक सुख का चुनाव नहीं करते, एक दुख का चुनाव करते हैं। उसकी वजह से उनको बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। उनको फाइनेंशियल बहुत तंगी होती है, पारिवारिक दबाव होता है, समाज का दबाव होता है, बहुत सारी समस्याओं से, दुख तकलीफ से होकर गुजरना पड़ता है उनको। वो जानबूझ के चुनाव करते हैं इस चीज का, क्योंकि परमेश्वर ने बुलाया है। जब परमेश्वर बुलाता है तब हमें चलना पड़ता है, खुद चुनाव करते हैं सब कुछ छोड़ के। आज बहुत सारे मसीह जो है, थोड़ा सा दुख आता है, परेशान हो जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं। कोई ऐसा यहां व्यक्ति नहीं होगा जिसको अगर बोला जाए कि यहां पे तू दुख को चुन ले या सुख को चुनेगा, तो कोई दुख का चुनाव कर ले, कोई नहीं करेगा। अभी परमेश्वर किसी के आगे रख दे ये एग्जाम्पल के तौर पे कि बेटा एक काम कर, तुझे अफगानिस्तान में जाके सेवा करनी है। नहीं प्रभु, अफगानिस्तान में मैं कहां जाऊंगा, तो सारे भाई आतंकवादी लोग हैं, मुझे गोली से उड़ा देंगे, मैं तो यहीं ठीक हूं प्रभु, यहीं इस्तेमाल कर ले, कहां भेज रहा है मुझे? हम चुनाव ही नहीं कर पाएंगे। और हम बात करते हैं प्रभु के पीछे चलने की, इतना आसान नहीं। ऐसे प्रभु के दास, प्रभु की दासियां चुनाव करते हैं, एक दुख का चुनाव करते हैं। परमेश्वर की सेवा के कारण दुख भी उठाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और सालों साल तक उनकी जिंदगियों में संघर्ष रहते हैं, सालों साल तक हर जगह से सताव सहना पड़ता है, तकलीफें और परेशानियां सहनी पड़ती है, उस जोन से निकलना पड़ता है। इसीलिए यहां पर पतरस क्या कह रहा है, जो तुम पर दुख रूपी अग्नि भड़की है, ये कोई अनोखी बात नहीं। जो तुम्हें लग रहा है अनोखी बात है, अनोखी बात आ गई हमारी जिंदगी में, कुछ अनोखा ही चल रहा है, ये अनोखा नहीं। इसके पीछे तुम्हारी भलाई है। हम परमेश्वर की भलाई को उसकी बुराई समझने लग जाते हैं, उसकी भलाई को हम उसकी बुराई समझते हैं। वो भला परमेश्वर अब बुरा नहीं करता, उसकी ताड़ना के पीछे भी हमारे लिए भलाई है, उसकी ताड़ना के पीछे हमारे लिए भलाई है। एक मसीह ने बोला कि प्रभु, मैं जितने लोगों से मुझे ठोकर लगती है, जो लोग मुझे ठोकर खिलाते हैं, उनसे प्रभु मुझे अलग कर दे, मुझे दूर कर दे। वो प्रार्थना करता रहा। एक दिन क्या हुआ, प्रभु ने उसके परिवार से उसको दूर कर दिया। जब परिवार से दूर कर दिया, वो रोने लग गया, कह रहा प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया कि मेरे परिवार से मुझे अलग कर दिया। प्रभु ने बोला, तूने ही तो प्रार्थना में कहा था कि प्रभु मैं जिनसे ठोकर खाता हूं उनको मेरी जिंदगी से अलग कर दे। तेरे परिवार के लोग ही हैं जिनसे तू ठोकर खा रहा था, उनको अलग कर दिया तुझसे, अब तू रो रहा है बैठ के। परमेश्वर की भलाई को बहुत बार हम बुराई समझ लेते हैं। एक मसीह ने कहा, प्रभु मैं नम्र नहीं हूं, मुझे नम्र बना। अब परमेश्वर ने निर्णय किया, ठीक है भाई, ये मांगता है कि इसको नम्र बनाओ, तो बना देता हूं नम्र। अब परमेश्वर नम्र बनाने के लिए क्या किया, सबसे पहले फाइनेंशियल खाली कर दिया, खाली हो जा। उसके बाद परमेश्वर ने काम धंधे बंद कर दिए, सब कुछ कर दिया। उसके बाद वो रोने लग गया, भिड़कने लग गया, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। धीरे धीरे उसको समझ में आई बातें कि शायद परमेश्वर कर रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद उसका सब्र का बांध टूट गया, कह रहा प्रभु तू ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। एक दिन प्रभु ने उससे कहा, तूने तो कहा कि मुझे नम्र बना, तुझे घमंड था अपने पैसे पे, पैसा दूर कर दिया, घमंड था अपने काम धंधे में, उसको दूर कर दिया, तुझे नम्र बनाने के लिए मेरे बेटे, और तू मेरी भलाई को मेरी बुराई समझता है। आज बहुत सारे मसीह ऐसे ही हैं, बहुत सारे मसीह ऐसी हैं। कई मसीह कह रहे हैं कि प्रभु हमें आत्मिक जिंदगी में आगे बढ़ा, कोई रुकावट है उसको खत्म कर, रुकावट है खत्म कर। प्रभु ने कहा ठीक है खत्म करता हूं। प्रभु ने नौकरी खत्म कर दी, बिजनेस खत्म कर दिया। यही तो रुकावट है बेटा, तू सुबह से लगता है शाम तक तू लगा ही रहता है, पूड़ी बेलने में, समोसा बेलने में, कचौड़ी बेलने में लगा ही रहता है। और तू कह रहा मुझे बढ़ा। प्रभु कह रहा कैसे बढ़ेगा, तेरे दिन की शुरुआत होती है तेरे काम धंधे से, रात का अंत होता काम धंधे से। अब मैंने छीन लिया ताकि तुझे सही करूं, अब तुझे मैं सही कर रहा हूं, तू रो रहा है प्रभु ऐसा क्यों किया, प्रभु ऐसे दिन क्यों देखने को मिल रहे। प्रभु कह रहा मेरी भलाई को तो मेरी बुराई क्यों समझता है। आज बहुत सारे मसीह परमेश्वर की भलाई को उसकी बुराई समझते हैं। कई लोग लड़ाई झगड़े में एक्सपर्ट, हर चीज में लड़ाई झगड़ा, और परमेश्वर से प्रार्थना करते प्रभु इस बुरे स्वभाव से मुझे छुटकारा दे, प्रभु छुटकारा दे। कोई बात होती है मुझे एग्रेशन आ जाता है, मन करता है मैं लड़ाई कर दूं, मैं ये कर दूं वो कर दूं। प्रभु ने कहा ठीक है भाई। प्रभु ने शरीर में बीमारी दे दी, ठक। अब बीमारी से परेशान और रो रहा है और भिड़क रहा है, प्रभु चंगा कर दे। रो रही है, भिड़क रही है, प्रभु चंगा कर दे, प्रभु चंगा कर दे। आंखों की दिक्कत, कानों की दिक्कत, चंगा कर दे भाई।
उसके बाद परमेश्वर को कोस रहा है कि परमेश्वर तेरे पास आया, तूने मुझे बीमारी क्यों दे दी? अरे तूने ही तो कहा भाई परमेश्वर को कि परमेश्वर मुझे तू बदल, मेरे स्वभाव को बदल। प्रभु ने कहा तुझे शारीरिक पीड़ा इसलिए तो दी ताकि तू नम्र हो जाए। वो पीड़ा तुझे याद दिलाए कि दूसरों को नहीं मारना पीटना चाहिए। देख तेरे शरीर में दर्द हो रहा है ना, इस दर्द से महसूस कर कि दूसरों को तू मारेगा पीटेगा, उनके शरीर में भी दर्द होगा। और तुझे बदलने के लिए मैंने ऐसा किया और तू मेरी भलाई को मेरी बुराई समझ रहा है। हम परमेश्वर की भलाई को बुराई समझते हैं। ये दुख रूपी अग्नि जब भड़कती है, ये हमारे बेहतर करने के लिए, हमें अच्छा करने के लिए हम परमेश्वर को बुरा कहते हैं, हम उसे कोसने लग जाते हैं। फिर हम पास्टर को कोसते हैं, पास्टर में वो अभिषेक नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है, कलीसिया में वो बात नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं। तुम्हारा और परमेश्वर का डायरेक्ट दोनों का एनकाउंटर चल रहा है। उसमें पास्टर क्या कर सकता? कुछ भी नहीं। परमेश्वर का और तुम्हारा एनकाउंटर चल रहा है, उसमें पास्टर का कोई रोल नहीं, असिस्टेंट पास्टर का कोई रोल नहीं, किसी बिशप का कोई रोल नहीं, किसी प्रॉफिट का कोई रोल नहीं। भैया तेरा और परमेश्वर का एनकाउंटर चल रहा है। और तूने कहा परमेश्वर से, अब परमेश्वर तुझे ठीक करेगा। जब तू नहीं कह रहा था तो परमेश्वर अपने दास के द्वारा तुझे ठीक कर रहा था। तूने कहा नहीं 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 प्रभु, नहीं नहीं प्रभु, ये ठीक नहीं कह रहे, गलत कह रहे, अब तू बता। तो प्रभु ने कहा ठीक है मैं बताता हूं। अब उसकी भलाई को तुम बुराई समझ रहे हो। तुम जिस तरीके से चलना चाहोगे उस तरीके से परमेश्वर सही करना जानता है। बाइबल कहती है वो टेढ़े के साथ तिरछा हो जाता है। तुम टेढ़े होके चलोगे ना, टेढ़े होके, तो वो तिरछा होके बात करेगा फिर तुमसे। वो बहुत क्लेवर है, ये स्टाइल है उसका परमेश्वर का। उससे बड़ा सामर्थी कोई नहीं, उससे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं, उससे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं। हम उससे बात करते हैं, वो जानता है कैसे मुझे सही करना है। आपका मन अगर घमंड से फूला होगा तो परमेश्वर जानता है कैसे आपको दीन करना है। आपको ऐसा प्रोफेशन देगा, ऐसा काम देगा जो सबसे ज्यादा निचले दर्जे का होगा, ताकि आपका घमंड टूट जाए। घमंड टूट जाए, आप घमंड अगर तब भी नहीं टूटा तो परमेश्वर और निचले दर्जे का काम देगा ताकि घमंड टूट जाए, घमंड टूट जाए। परमेश्वर को पता है कैसे काम करना है, उसकी भलाई को हम उसकी बुराई समझते हैं। बाइबल के एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको। बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा एक व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल किया। वो एक राजमहल में पला बड़ा, सब कुछ रहा, बढ़िया पकवान। वो खाने के लिए ऑर्डर करता तो 52-50 पकवान उसके सामने आ जाते और खाता बैठ के। कहीं जाता रथ, पैरों में मखमल की चप्पल, सब कुछ बढ़िया था, मौज में जिंदगी कट रही थी। लेकिन एक दिन उसने अपने इजरायली भाइयों को देख लिया कि मिस्री मार रहा है। किसने देखा? मूसा ने। उसने देख लिया मार रहा है। अब इसके अंदर शरीर का बल, इसके अंदर एग्रेशन, इसके अंदर गुस्सा कि मेरे इजरायली भाई को कैसे मारा। इसने क्या करा? उसको जान से मार दिया, टेटवा दबाया और कत्ल कर दिया। अपनी पावर का इस्तेमाल, मेरी पावर देखो, और पावर का इस्तेमाल कत्ल कर दिया। और कत्ल कर क्या करा? बालों में छुपा दिया, कोई ना जाने, और भाग गया। परमेश्वर ने देखा अच्छा बेटा यही मूसा था जिसको परमेश्वर ने चुना था इसके जन्म से पहले कि यही इजरायलियों को छुड़ाएगा। परमेश्वर ने मूसा को पहले से चुन रखा था कि यही इजरायलियों को छुड़ाएगा, लेकिन उसके अंदर नम्रता नहीं थी। तो परमेश्वर ने क्या किया? उसके बाद भाग बेटा, तूने कत्ल किया, इतना गुस्सा तेरे अंदर। 40 साल तक परमेश्वर इसको जंगल में, इसको क्या काम दिया? भेड़ बकरियों को चराने का। अभी महल में बैठा है, मौज से, ठाठ मौज से खा रहा है, पी रहा है, जहां आना जाना है आराम से, गद्दियां मिल रही हैं, रथ मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहे हैं, घोड़े मिल रहे हैं, सिपाही मिल रहे हैं, मौज पे मौज काट रहा है। लेकिन अब इसके घमंड को परमेश्वर ने तोड़ा, इसके गुस्से को तोड़ा। चल बेटा, अब तू 40 साल तक तू मिगान देश में अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराएगा। और जंगल में जाके, पहाड़ों में जाके भेड़ बकरियां चरा रहा है, भेड़ बकरियों की आवाज निकाल रहा है। मूसा पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड, अनपढ़ नहीं था, पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड। और उसके बाद इतना ज्यादा शक्तिशाली, सामर्थी राजा के यहां पर वो एक राजकुमार था। उसने अपने उस राजपद के जिस जगह वो बैठता था, परमेश्वर ने वहां से उसको उतार दिया कि चल तुझे नम्र बनाऊंगा। उसके बाद 40 साल तक केवल जंगल में भेड़ बकरे चराता रहा। ऐसा काम जो जिंदगी में नहीं करता, वो जिंदगी में नहीं करता ऐसा काम। कई बार हम कुछ काम करना नहीं चाहते लेकिन परमेश्वर वो काम करवा देता है। कई मसीहों ने बोला ऐसा काम तो मैं कभी जिंदगी में ना करूं, और बाद में वही काम करते हुए मैंने देखा। नहीं बोलना कभी, परमेश्वर जानता है कैसे करवाना है। कई मसीह ने बोला वहां तो मैं कभी उस इलाके में जाके रहूंगा नहीं, वहीं फेंक दिया परमेश्वर। मैं भी जिस इलाके में रहता हूं, मेरा भी निर्णय था मैं कभी वहां घर नहीं लूंगा, मैं कभी घर नहीं लूंगा, और परमेश्वर ने योजना ऐसी बनाई, मुझे वहीं ले जाके घर दिलाया और वहीं मैं रह रहा हूं। उसको पता कैसे ठीक करना है। हमारा बल किसी काम का नहीं उसके सामने। हम टेढ़े हैं तो वो तिरछा है, हम सीधे हैं तो वो भी सीधा है। ध्यान रखना, जैसे हम हैं फिर वैसा वही है, वैसे बिहेव करता है वो। और मूसा को 40 साल तक परमेश्वर ने नम्र बनाया।
40 साल लगे, 40 साल। आज कई मसीह सालों साल से परेशान है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, और कहते हैं प्रभु कुछ कर क्यों नहीं रहा। बाइबल कहती है महिमा से पहले नम्रता आती है। तुम नम्र बनोगे तो परमेश्वर की महिमा तुम्हारे जीवन में आएगी। तुम नम्र नहीं बनोगे तो सालों साल चर्च में आओ, एक चर्च बदलो, दूसरा चर्च ज्वाइन करो, तीसरा चर्च ज्वाइन करो, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, बदलते रहो। एक मसीह बहन को मैं जानता हूं, 10 साल से हमारे चर्च में थी, और मेरी अभी कुछ दिनों पहले बात हुई तो पता लगा फिर चर्च बदल दिया। उससे पहले उसने बहुत सारे चर्च बदले, अभी फिर चर्च बदल दिया। मैंने कहा बहन इतने चर्च क्यों बदल रहे हो? पास्टर जी नहीं, ये चर्च में ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे बहुत अभिषेक है। मैंने कहा ये बाइबल को ना पढ़ने वाले मसीह लोग हैं, जीवन नहीं बदला। मैंने पूछा जीवन के अंदर परिवर्तन है? पास्टर जी जैसा परेशान थी आज वैसी परेशान। 10 साल पहले भी वही तंगी थी, मुसीबत थी, समस्या थी, आज भी वही बनी हुई है। आज भी पति से बनती नहीं है, सुनता नहीं है, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हम तो दुखी हो गए, क्या करें। मैं मन में कह रहा कि तू 10 चर्च और बदल ले, तेरा कुछ नहीं होने वाला। जीवन नहीं बदलेगा, तेरे जीवन में आशीष ही नहीं आने वाली, आशीष ही नहीं आने वाली। परमेश्वर जानता है कैसे काम करना है। इस मूसा के लिए पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी, इसकी बहन मरियम ने खुद भविष्यवाणी करी थी, और यही था जिसको परमेश्वर ने चुना था कि जिसके द्वारा इस्राएलियों को छुड़ा था। लेकिन परमेश्वर जानता था ये भैया क्रोधी मनुष्य है, ये तो कत्ल कर देगा, ये तो 1 मिनट में से कत्ल कर दिया एक का। अब इस्राएली लोगों ने इसको कुछ कहा तो सबकी गर्दन उड़ा देगा, ये तो सही नहीं पाएगा, माफ कर ही नहीं पाएगा, इग्नोर करके आगे निकल ही नहीं पाएगा, ये तो गर्दन ही उड़ा देगा। परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं, अब इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये सही समय नहीं है। आज वैसे ही बहुत सारे मसीहों को प्रभु ने चुन रखा है बड़ी सेवा के लिए, एक बड़ी मिनिस्ट्री के लिए, लेकिन प्रभु इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। क्यों? नम्रता नहीं है मूसा की तरह। जैसे मूसा में नम्रता नहीं थी वैसे उनमें नम्रता नहीं। और जब तक आप नम्र होने में समय लगाओगे परमेश्वर इंतजार करेगा। उसके पास बहुत पेशेंस है, बहुत धीरज है। आपके मेरे अंदर जल्दीबाजी है, उसके अंदर नहीं। वो उतना समय लगाएगा। आपको लगे 10 साल तो 10 साल, 20 साल तो 20 साल, 40 साल तो 40 साल, 80 साल तो 80 साल, जितना आप समय लगाना चाहते हो लगा लो। जब तक आप नम्र नहीं बनोगे वो इस्तेमाल करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। उसके बाद जब मूसा ऐसा हो गया कि परमेश्वर ने खुद उसकी गवाही दी, मूसा सारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा नम्र है। सबसे बड़ा काम जिससे करवाना था, लाखों लोगों को, 32 से 36 लाख लोगों के बीच थे, उनको निकालना था। उसके लिए परमेश्वर ने मूसा को पृथ्वी पर सबसे ज्यादा नम्र किया, क्योंकि परमेश्वर जानता था ये टेढ़ी जाती है, इजरायली जाति बहुत टेढ़ी जाती है। ये क्या करेगी? ये मूसा पर बुड़बुड़ाएगी और मूसा का पारा हाई हो जाएगा। मूसा उसके बाद गर्दन उड़वा देगा। इसलिए परमेश्वर ने इसको 40 साल लगाए कि बेटा तू नम्र हो जा, फिर तुझे काम दूंगा। आप नम्र नहीं होगे, परमेश्वर आपकी प्रमोशंस भी नहीं करेगा। आपकी जॉब में प्रमोशन तक नहीं करेगा, आपकी जॉब के अंदर। कई बार क्या होता है, हमारा व्यवहार, हमारा जीवन ऐसा होता है जो परमेश्वर को भाता ही नहीं, और हम मसीह में बने रहते। उस बने रहने का कोई फायदा नहीं है। हमें बदलना है, हमारे अंदर बदलाव आने जरूरी है। मैं बहुत सारे ऐसी मसीह को जानता हूं, जब मैं एक बिलीवर था, बहुत अच्छा वचन का प्रचार करना जानते थे, वचन की समझ थी, बहुत अच्छी वर्शिप करते थे, बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, लेकिन आज तक प्रभु ने उनको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक नेचर था मुझे बार बार नीचा दिखाने का और दूसरों को नीचा दिखाने का। वो नेचर मैंने देखा और आज तक प्रभु ने इस्तेमाल नहीं किया उनको, और इस्तेमाल कर भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जब ये नेचर होगा, आप किसी को डाउन करो, बार बार डाउन करो, बार बार डाउन करो, तो परमेश्वर इस बात से बहुत नफरत करता है। करेक्ट करना एक अलग चीज है, डाउन करना एक अलग चीज है। आज सीखना हमें जरूरी है, समझना जरूरी है कि हम परमेश्वर की भलाई को बुराई समझते हैं, उसकी भलाई को हम बुराई समझते हैं। जब शद्रक मेशक अबेदनगो के ऊपर एक संकट आया, मुसीबत आई, उनको आग के भट्टे में डालने का निर्णय हो गया। उन्होंने ये नहीं बोला प्रभु ऐसी मुसीबत क्यों आई, प्रभु हम तो उस पर बिलीव करते थे, प्रभु नहीं। उनका बिलीव था, उनका विश्वास था, प्रभु है हमें संभालेगा। एक दुख रूपी अग्नि उन पर भड़की, उनके शरीर को जलाने के लिए आग के भट्टे में डाल दिया गया, और परमेश्वर वहीं मिला उनको बचाने के लिए। आग के भट्टे में डाल दिया गया और परमेश्वर वहीं मिला उनको बचाने के लिए। ये दुख रूपी अग्नि जब भड़की है, कोई अनोखी बात नहीं। ये तुम पर केवल मसीहों नहीं, इस चर्च पे नहीं, पास्टर पे नहीं, पहली सदी के लोगों पर भी और प्राचीन समय के लोगों पर भी, सब पर भड़की है, भड़की है और भड़की है, और ये भड़कती रही। तुम्हारे परखने के लिए, मेरे परखने के लिए, सबके परखने के लिए ये भड़कती है और भड़की रहेगी। कितने मसीहों के जीवन में समस्याएं आती है, वो रो पड़ते हैं, भिलक जाते हैं और बैकस्लाइड चले जाते हैं। क्यों? ये दुख रूपी अग्नि को झेल ही नहीं पाते, झेल ही नहीं पाते। आज समझे कि हम परमेश्वर की भलाई को बुराई समझते हैं। अगर बीमारी कोई आई है तो परमेश्वर की महिमा के लिए, तुम्हें बदलने के लिए। जरूरी नहीं है उस बीमारी का मकसद शैतान ही है, उस बीमारी का मकसद जो है दुष्ट आत्माएं भी हैं।
हर एक बीमारी के पीछे परमेश्वर की एक योजना होती है। आज हमें सीखने की जरूरत है। जब चेलों ने बोला प्रभु ये अंधा जो यहां बैठा है किसने पाप किया, इसने पाप किया, इसके माँ बाप ने पाप किया, किसकी सजा मिल रही है? तो प्रभु ने बोला कि इसके जीवन में जो घटना है वो केवल परमेश्वर की महिमा के लिए। और यीशु ने उसे चंगा किया और वो देखने लगा। यानी परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए वो अंधा था कि परमेश्वर इसको आंखें दे। आज हमें समझना पड़ेगा उसकी भलाई को हम बुराई समझते हैं, उसकी भलाई को हम बुराई समझते हैं। जब हम मसीह के साथ चल रहे थे, कई मसीह ऐसे मैं जानता हूं जब मसीह के साथ बहुत अच्छे से चल रहे थे, बहुत बढ़िया चल रहे थे, उनका बॉस उनके लिए बहुत प्यार बिछाता था, प्यार को बरसाता था बहुत। ऑफिस के लोग बहुत प्यार बरसाते थे, लेकिन जैसे मसीह दूर हुए प्यार कम होता चला गया, रिस्ट्रिक्शन लगती चली गई, ऊपर से प्रेशर आता चला गया। वो प्रेशर की वजह से कोई छुट्टी नहीं कर पा रहे, पहले छुट्टी भी कर लेते, अब कोई छुट्टी भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो मोहब्बत जो खुदा के लिए पहले थी अब वो मोहब्बत में घटी आ गई है, मोहब्बत में कमी आ गई। इसलिए वचन में क्या बोला परमेश्वर ने, खुद बोला यीशु ने कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहले तू बहुत मोहब्बत करता था मेरे बेटे, मेरी बेटी, अब वो मोहब्बत दिखती नहीं तुझमें, खो गई है मोहब्बत। इसलिए मन फिरा, तू कहां से गिरा है याद कर और पहले के समान काम कर। तेरे किसी काम को मैंने अपने परमेश्वर के सामने पूरा ही नहीं पाया। आज बहुत से मसीहों के काम पूरे ही नहीं हुए। प्रभु ने आपको एक पर्पस के लिए चुना है, आपने पर्पस पूरा ही नहीं किया। आज बहुत से मसीहों ने वो पर्पस पूरा ही नहीं किया। फिर वो बात करते हैं हम क्या करें, हम क्या करें। आज हमें खुद अपने विचार को बदलने की जरूरत है, अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। हम परमेश्वर की भलाई को उसकी बुराई समझते हैं, उसकी भलाई को हम बुराई समझते हैं। यूसुफ, उसको परमेश्वर ने एक दर्शन दिया, एक सपन दिया। सपन में क्या दिखाया कि सूरज, चंद्रमा और सारे तारागण उसको दंडवत कर रहे हैं। उसके परिवार को लेकर, उसके भाइयों को लेकर, सबको लेकर यह दर्शन था। लेकिन इस दर्शन जब दिखा, वो जाके एक्साइटमेंट में उसने अपने भाइयों को बताया। उसका दुखद परिणाम क्या हुआ, उसके भाइयों ने उठा के उसको गड्ढे में डाल दिया, फिर उसको आगे बेच दिया। उसके जीवन में दुख आ गया। एक बहुत अच्छा परमेश्वर ने विजन दिया, विजन को देखने के बाद दुख आ गया। उस दुख के कारण क्या हुआ, उसको ले जाके एक जगह बेच दिया गया और उसके बाद एक जगह पे वो अपने मालिक के यहां पर जो है पोतीपर के यहां पर काम करने लगा। बहुत अच्छा काम कर रहा, परमेश्वर ने उसके हाथों से बहुत आशीष दी, बरकत दी। लेकिन अंत में क्या हुआ, उसके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाए गए और उसके बाद उठा के उसको जेल में बंद करा दिया। फिर से एक दुख रूपी अग्नि भड़की। यह परमेश्वर के डिवाइन प्लानिंग का हिस्सा था, इसको समझे, डिवाइन प्लानिंग का हिस्सा था। वो इस परमेश्वर खुद चाहता था कि वो अपने इस सौपन को अपने भाइयों के आगे बताए, क्योंकि परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। वो बताता, उसके बाद ही उसके भाई उठा के उसको जो है गड्ढे में डालते जलन के मारे और उसको आगे बंद करवाते और उसे बेच देते। और बेच दिया, ले जाके उसको जेल में बंद कर दिया। बंद हुआ, वहां पे क्या हुआ, वो राजा का पिलानहारा और खिलानहारा दोनों वहां पर थे, दोनों वहां पर थे। और दोनों को सपने आए और दोनों के सपनों को उसने अर्थ बताया और अर्थ बताया। उसके बाद क्या हुआ, जब एक निकलकर बाहर गया, वही योजना पूरी हुई, परमेश्वर की गर्दन काट दी गई, एक बच गया। तो उसके बाद उसने याद किया, जब राजा को सपना आया तो सपने का अर्थ नहीं समझ पाया, तो उसने बोला एक व्यक्ति है, और यूसुफ को बुलवाया गया और यूसुफ ने सपने का अर्थ बताया। जब बताया तो राजा बड़ा खुश हुआ और उसको जो है प्रधानमंत्री बना दिया। यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। एक दुख आएगा, उसके बाद एक बड़ी योजना का हिस्सा है, अगला दुख आएगा और बड़ी योजना का हिस्सा है। परमेश्वर अपनी योजनाएं पूरी करने के लिए आपको दुख रूपी अग्नि से निकालता है कि तुम सिद्ध हो जाओ, तुम परफेक्ट हो जाओ। वो उसकी योजना का हिस्सा है। कई पास्टरों की सेवा शुरू हुई, एक जगह कई साल तक सेवा चली, वहां से उठाई प्रभु आगे लेकर गया, उसके बाद वहां से हटाई कहीं और लेकर गया, वहां से उठाई कहीं और लेकर गया, फिर परमेश्वर ने अपनी जगह दे दी। वो उसकी योजना का हिस्सा है, जिसको हम कई बार मजाक समझते हैं। इजरायलियों को प्रभु ने जंगल में 40 साल तक वहां पर लेके घूमता रहा, 40 साल तक परमेश्वर। उसके बाद क्या हुआ, 40 साल बाद फिर परमेश्वर ने अपनी योजना बनाई। योजना बनाने के बाद फिर राजा सुलेमान के हाथ से परमेश्वर ने अपना भवन बनवाया। हम परमेश्वर को जानते तक नहीं है और हम बातें करते हैं बहुत बड़ी बड़ी। आप पहले खुदा को जानो। हम सबको खुदा को जानने की जरूरत है। हम उसकी दुख को, उसके दिए गए दुख को, तकलीफ को हम परेशान हो जाते सुन के, देख के। जब अय्यूब के जीवन में दुख आया, तो अय्यूब के जीवन में जब दुख आया तो उसने क्या बोला, उसने बोला अपनी पत्नी को, जब उसकी पत्नी ने बोला ऐसा कह दे परमेश्वर को, वैसा कह दे, उसने बोला क्या जिस परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं क्या दुख ना ले। तुम्हें वचन से अगर मतलब नहीं तो तुम्हें खुदा से मतलब नहीं, और वचन से तुम्हें मतलब है तो खुदा से मतलब है। उसने जब इस बात को बोला, उसकी पत्नी उसे बुरा भला बोल के चली गई। नहीं, उसके पास वो परमेश्वर का हाथ जो हमारे लिए आशीष के लिए आता है, वो हमारी ताड़ना के लिए भी आता है। इब्रानियों 12 बार मैं कहता हूं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। कुरिन्थियों का चैप्टर जो होली कम्युनियन का डेडिकेटेड चैप्टर, उसको पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा परमेश्वर का हाथ आता ही आता है ऐसे, हमें सही करने के लिए, हमें ठीक करने के लिए, हमारे जीवन को ठीक करने के लिए। और उसकी भलाई को हम बुराई समझते हैं नहीं।
उसकी भलाई को बुराई मत समझो। इसे लिखा है कि कोई अचंबा ना करो, कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम मसीह के दुखों में सहभागी हो। जब तुम मसीह के पीछे चलने के कारण, उसकी सेवा करने के कारण, उसके वचन को पालन करने के कारण, चर्च आने के कारण तुम दुख उठाते हो, दुख उठाते हो, दुख उठाते हो, तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, तुम मसीह के दुखों में सहभागी हो रहे हो। मसीह के दुखों में तुम सहभागी हो रहे हो, और जो मसीह के दुखों में सहभागी होता है उसके लिए आनंद की बात है। लिखा तुम आनंदित और मगन हो जाओ। दुखी मत हो कि दुख क्यों आ रहा है। सच्चाई पर जब चलोगे तो दुख तो मिलेंगे मिलेंगे, सच पर रास्ते पर चलोगे तो दुख तो मिलेंगे मिलेंगे। यीशु के पीछे उसके चले चले अंत में क्या परिणाम हुआ? सबको दुख झेलना पड़ा। आज हम लोग जो यीशु के पीछे चल रहे हैं, हम सबके जीवन में कितना दुख आता है, परसिक्यूशन आता है, सहना पड़ता है। यह हिस्सा है मसीह के दुखों में सहभागी होना। जब प्रभु की सेवा करते हो, वचन का पालन करते हो, आप मसीह के दुखों में सहभागी हो रहे हो। यीशु को मानने के कारण भी दुख आ रहा है तो प्रभु का धन्यवाद करना, धन्यवाद करना कि परमेश्वर आपके साथ है, आपके साथ है। लिखा है जिसकी परीक्षा होती है परमेश्वर खुद उसके साथ रहता है, उसकी परीक्षाओं में वो छोड़ता नहीं, वो छोड़ता नहीं। जब यीशु की परीक्षा हो रही थी, पवित्र आत्मा यीशु के साथ था, उसने छोड़ा नहीं। हमारी परीक्षाएं होती हैं, हम सबके साथ पवित्र आत्मा रहता है, वो हमें छोड़ता नहीं, कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका वायदा है ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, हमें संभालता है, संभालता है। आज उसके दुख को, उसके दिए गए दुख को, उसकी तकलीफ को हम कई बार गलत समझ लेते हैं। हमें समझना पड़ेगा ये हमारे पापों की वजह से है या हमारे सच्चाई पर चलने की वजह से। अगर हमारे पापों की वजह से है तो हमें पश्चाताप करने की जरूरत है, और सच्चाई पर चलने की वजह से है तो हमें धन्यवाद करना है, प्रभु का धन्यवाद करना है। प्रेरितों ने कभी नहीं बोला जब उन पर सताव आया कि प्रभु हमने कोई पाप किया था इसलिए सजा मिल रही है। नहीं, उनको पता है हम प्रभु का काम कर रहे हैं, और इसकी वजह से हमें हर जगह से सताव तो मिलेगा मिलेगा, मारा जाएगा, काटा जाएगा, हमारे भी बच्चों को शेरों का डाला जाएगा, और ऐसा उनके साथ हुआ। एक खतरनाक एक शासक था रोम के अंदर, इसने बहुत बुरी तरीके से उसने मसीह लोगों के साथ बुरा हाल किया। नीरो ने क्या किया? मसीह लोगों के साथ इतना बुरा हाल किया कि उसने उनके जिस्मों पर मोम चढ़वा दी, और मोम चढ़वा के उसने क्या किया? अपने महल के दरवाजे पर बंधवा दिया, अपने रास्ते में बंधवा दिया, और जब भी वहां से जाता वो कहता आग लगा दो, रोशनी मिलेगी, इससे रोशनी मिलेगी। और मसीह को ऐसा जिंदा जलाया गया है, ऐसा जिंदा जलाया गया, और ऐसा दुख सहा है मसीहों ने, ऐसा दुख सहा है। केवल अपने विश्वास के लिए अपनी जान गंवा दी। विश्वास के लिए अपनी जान भी गंवा दोगे ना तो भी चिंता मत करना, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड तुम्हारे लिए तैयार है, एक आशीष तैयार है। अपने विश्वास के लिए जो कुछ भी हो जाए कॉम्प्रोमाइज मत करना। आज बहुत से मसीह कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। सताव आया, दबाव आया, क्या करते हैं? वो रिचुअल्स में शामिल हो जाते हैं, आइडल वर्शिप में शामिल हो जाते हैं। वो क्या करते हैं? रिश्तेदारी में जाके बहुत सारे ऐसे कर्मकांड कर लेते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में हैं, और फिर कहते हैं प्रभु तू माफ करना। ऐसे व्यक्ति को प्रभु माफ नहीं करता जो बार 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 जानबूझ के पाप करता है। वो ढिढ़ाई का पाप होता है, ऐसी की क्षमा नहीं। आज पाप करो, उसकी माफी मांगो, कल फिर पाप करो, उसकी माफी मांगो, फिर पाप करो, फिर माफी मांगो। वो ढिढ़ाई का पाप है कि हम पश्चाताप कर ही नहीं रहे, मन को फिरा ही नहीं रहे। ऐसे पाप की कोई क्षमा नहीं होगी। तुम्हारा पाप इकट्ठा हो रहा है, वो पाप इकट्ठा हो रहा है, और उसका पूरा हिसाब होगा। इसीलिए आज जरूरी है कि परमेश्वर के उस प्रेम को समझे। मसीह को मानने के कारण जब तुम पर दुख आए, परेशानी आए, तो ध्यान रखना आनंदित होना और मगन होना, आनंदित होना, मगन होना। यीशु ने खुद माउंटेन पे जो आके, यीशु ने माउंटेन सरमन जो दिया था, पहाड़ी उपदेश दिया था, यीशु ने खुद वहां पे क्या बोला? यीशु ने खुद कहा जब मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा हो, लोग तुम्हारे खिलाफ झूठी झूठी बातों को बोले, बना बना कर तुम्हें अपमानित करे, तुम्हें निंदा करे तुम्हारी, और तुम्हारा नाम खराब करे, बदनाम करे, दुखी मत होना, बिल्कुल दुखी मत होना। तुम आनंदित होना, मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में महान प्रतिफल है, महान प्रतिफल है। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। कभी मत सोचो कि तुम प्राइम मिनिस्टर हो और तुम्हारे लिए कुछ कहा नहीं जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं। देश का कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, उसकी कैबिनेट के लोग ही उसके लिए कुछ कह देते हैं, बकवास कर देते हैं। वैसे ही जब आप प्रभु में चलते हो, उसकी सेवा करते हो, बहुत सारे लोग आपको आएंगे बहुत कुछ कहने के लिए, लेकिन परवाह नहीं, आगे बढ़ते जाओ, मूव ऑन करो, आगे बढ़ते जाओ, मूव ऑन करो, आगे बढ़ते जाओ। ये परमेश्वर चाहता है। इसलिए जब दुख हमारे ऊपर आता है, इस दुख को हमें समझना है, इस दुख के बारे में हमें समझना है। ये दुख जो है हम सबके लिए भला है,
हम सब के लिए भला है। अगर किसी दुख की वजह से, किसी भी दुख की वजह से हम जो हैं परमेश्वर के नजदीक आ जाते हैं, तो ऐसा दुख अच्छा है, ऐसा दुख अच्छा है। डैनियल के साथ क्या हुआ? वो इतनी प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर के साथ चलने वाला, उसके साथ अंत में क्या हुआ? उसके खिलाफ झूठी चुगली खाई गई, उठा के उसको सिंहों के मान में डाल दिया, मारने के लिए जान से। एक दुख रूपी अग्नि उस पर भड़की। वो आग क्या थी? उसको जान से मारने के लिए एक दुख रूपी अग्नि उस पर भड़की। एक दुख रूपी अग्नि जो है उस पर भड़की, और उसका परिणाम क्या हुआ? परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखाई, परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखाई, और परमेश्वर ने बचा लिया, परमेश्वर ने बचा लिया उसको अपना दूत भेजकर। आज इस बात को हम सीखें, हम समझे इस चीज को कि परमेश्वर की ओर से योजना का हिस्सा होता है। आप जब तक परमेश्वर को नहीं जानोगे, आप परमेश्वर के बारे में गलत सोचते रहोगे, वचन के बारे में गलत सोचते रहोगे। आपको जानना पड़ेगा ये उसकी योजना का हिस्सा था। क्या परमेश्वर नहीं जानता था आदम फल खाएगा, हवा फल खाएगी? क्या नहीं जानता था? उनके बनाने से पहले वो सब कुछ जानता था, सब कुछ जानता था। बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं परमेश्वर ने सबसे पहले फ्यूचर बनाया, फ्यूचर बनाया उसने, उसके बाद जाके उसने प्रेजेंट बनाया। उसको सब कुछ पता था क्या होने वाला है। वो आपकी मेरी तरह इंसान नहीं है, अरे कल क्या होने वाला पता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। वो सर्वव्यापी है, वो सर्व सामर्थी है, सर्वज्ञानी है, उसको सब कुछ पता था। लेकिन उसकी योजना का हिस्सा था, योजना का हिस्सा था उसका कि ऐसा वो करेंगे और परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा अपने पुत्र को भेजकर। और जब तक हम परमेश्वर को और उसकी योजनाओं को नहीं समझते, हम खुदा को कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए यहां पे पतरस कह रहा है मत घबराओ, मसीह को मानने का हो सकता है बहुत बार तुम्हारे ऊपर सताव आए, परेशानी आए, कलेश हो, उपद्रव हो, रोना नहीं, घबराना नहीं। परमेश्वर हर चीज का न्याय करने वाला है, वो न्यायी परमेश्वर है, वो बैठा है अपने सिंहासन पे। उसके न्याय में कोई पक्षपात नहीं। हमारे आपके न्याय में पक्षपात हो सकता है, लेकिन उसके न्याय में कोई पक्षपात नहीं है। और इस चीज को हमें समझने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी योजनाओं को कई बार हम तुच्छ जानते नहीं। यीशु मसीह क्रूस पर आके बलिदान उसने क्यों दिया? परमेश्वर चाहता तो ऐसी पाप क्षमा कर देता, ऐसी क्षमा कर देता। अपने पुत्र को क्यों भेजा? दुख उठाने के लिए, तकलीफ उठाने के लिए, अपने प्रेम को दर्शाने के लिए, अपने प्रेम को दर्शाने के लिए। और जब तक हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझेंगे, उसके प्रेम को नहीं जानेंगे, हम परमेश्वर के बारे में, हमारे विचार, हमारी भावनाएं अलग ही होंगी। इसीलिए पहला पत्रस में लिखा है, पहला पत्रस उसके 1:6 में, कि जब तुम्हारे ऊपर नाना प्रकार की परीक्षाएं आती है, तुम उसके कारण उदास मत हो। यह पत्रस कह रहा है आनंदित रहो, और वही कह रहा है कि तुम उदास मत हो। 1:6 में लिखा है नाना प्रकार की परीक्षा जब तुम पर आती है, उदास मत हो। बहुत सारी परीक्षाएं आ सकती हैं। तुम खुद प्रार्थना करते हो कि प्रभु मेरे बेटे को ठीक कर दे, मेरी बेटी को ठीक कर दे, मेरी पत्नी को ठीक कर दे, मेरे पति को ठीक कर दे। अब आपने प्रार्थना करी, प्रभु एक योजना तैयार करेगा ठीक कर। उस योजना में अब परमेश्वर को मत कोसना कि प्रभु ऐसा क्यों कर रहा है। मूसा एग्जाम्पल है, यूसुफ एग्जाम्पल है, डैनियल एग्जाम्पल है, शद्रक मेशक अबेदनगो एग्जाम्पल है, प्रेरित जो है एग्जाम्पल्स हैं कि उनके साथ क्या रहा। आज प्रभु के दास जो सताव में हैं वो एग्जाम्पल्स हैं, ये क्या हो रहा। अरे हमें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। दाऊद का अभिषेक किया गया, दाऊद का अभिषेक किया गया राजा होने के लिए शमूएल नबी के द्वारा। अभिषेक होते ही राजा नहीं बन गया, अभिषेक करते ही वो राजा नहीं बन गया। बहुत छोटी सी उम्र का बच्चा था वो। परमेश्वर जानता है कि अभी दाऊद जो है इस योग्य नहीं है कि उसको मैं राजा बना के खड़ा कर दूं, लेकिन राजा होने के लिए अभिषेक कर दिया गया था परमेश्वर की ओर से, अभिषेक कर दिया गया था। उसके बाद परमेश्वर ने उसको यहूदिया के जंगल में बार बार एक दुख रूपी अग्नि में उसको तैयार किया। शाऊल उसके पीछे लग गया, उसके शत्रु उसके पीछे लग गए, लगातार उसको मारने के लिए। और परमेश्वर की ओर से एक ट्रेनिंग चल रही थी, दाऊद की ट्रेनिंग चल रही थी, एक शूरवीर योद्धा बनाने की, उसको नम्र बनाने की, उसको प्रेम से भरने की, परमेश्वर में भरोसा रखने के लिए एक योजना चल रही थी। और परमेश्वर अपने काम में लगा रहा। उसके बाद जाके एक समय आया जब परमेश्वर ने उसको इजराइल पे राजा बनाया। आज हमें समझना पड़ेगा। यिर्मयाह कहता है कि तूने मुझे मां के गर्भ में ही चुन लिया था, तूने मेरा अभिषेक करा था। किसके लिए? भविष्यवक्ता होने के लिए। मां के गर्भ में ही परमेश्वर ने हम सबको चुन लिया है, माता के गर्भ में। तो क्या गर्भ से निकलते ही हमने सेवा शुरू कर दी? नहीं, एक टाइम पीरियड है उस समय तक पहुंचाने के लिए, उस समय तक तैयार करने के लिए एक टाइम पीरियड था परमेश्वर का। उसने अपना समय लिया अपने काम के लिए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हर काम के लिए एक समय लेता है, उसके अंदर जल्दीबाजी नहीं, हम में जल्दीबाजी है। हमें एक दिन में बंगला खड़ा करना है, एक दिन में गाड़ी लेनी है, एक दिन में ब्याह करना है, एक दिन में सोना लेना है, चांदी लेनी है, एक दिन में चर्च खड़ा करना है, एक दिन में। ना, ये आप और हम सोच सकते हैं, खुदा ऐसा नहीं।
खुदा का नेचर नहीं है। खुदा का नेचर समझना है तो प्रकृति के पेड़ पौधों को देख लो, एक दिन में बड़े हो जाते हैं बीज बोते ही, सालों सालों का समय लेते हैं। ऐसा ही परमेश्वर का नेचर है। जो उसने आपको दिया आपके धीरज और आपके सब्र की वजह से दिया। धीरज सब्र रखोगे तो और देगा, जल्दीबाजी दिखाओगे तो मुंह की खाओगे। हर चीज में सब्र रखो। मैं 10 साल से सेवा कर रहा हूं, मेरे अंदर कोई जल्दीबाजी नहीं है कि प्रभु तू कलीसिया को बहुत बढ़ा दे। मुझे पता है एक उसकी योजना का हिस्सा है, वो जब बढ़ाएगा अपनी योजना से बढ़ाएगा। आज जो कलीसिया दी है मैं ईमानदार हूं, अपने काम में लगा हुआ हूं। आज हमें समझना पड़ेगा जल्दीबाजी हम दिखाते हैं, वो जल्दीबाजी नहीं दिखानी। अपने काम को करो जो परमेश्वर ने वचन में कहा है। इसलिए पतरस कह रहा है जब तुम्हारे ऊपर दुख आता है, नाना प्रकार की परीक्षाएं आती है, उदास मत होना। हम उदास हो जाते हैं, प्रभु नौकरी नहीं है, प्रभु बिजनेस नहीं है, प्रभु ऐसा है वैसा है। उदास मत हो, खुदा को पुकारो, उस पर बिलीव करो, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं तो कभी नहीं। हम उसे छोड़ देते हैं अपने पापों की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से, अपने गलत कामों की वजह से उसको छोड़ के चले जाते हैं। वो हमें नहीं छोड़ता, वो कभी नहीं छोड़ता। पिता ने छोड़ा था अपने बेटे को, उड़ाऊ पुत्र को? बेटे ने खुद छोड़ा, पिता को छोड़ के चला गया। और जब पछताया फिर वापस आया, तब जाके बाप ने गले से लगाया। उस समय उसके अंदर जोश था, गर्म जोशी थी। मेरी संपत्ति का हिस्सा दो, मुझे जाना है, मुझे जाना है, शारीरिक इच्छाएं पूरी करनी है, मदिरापान करना है, मेरी अपनी मर्जी पूरी करनी है। बाप तेरी मर्जी नहीं सुनूंगा, अपनी मर्जी पूरी करनी है। और लग गया, बाप को बेइज्जत करके चला गया पाप करने के लिए। और पाप करके जब उसकी हालत खराब हो गई, जिंदगी उसकी बिल्कुल तबाही हो गई, फिर उसको एहसास हुआ जब उसकी अकल ठिकाने पे आई। और जब वापसी आया फिर क्या आया? तो संपूर्ण मन से आया। अधूरे मन से प्रभु के पास फिर क्या आओगे? कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी गले से नहीं लगाएगा। संपूर्ण मन से फिर के आना पड़ेगा। और जब संपूर्ण मन से फिर के आया, वो जैसी आया अपने बाप के घर के पास ही, बाप उसकी राह देख रहा था, वो भागा भागा गया और बेटे को गले से लगा लिया उसी वक्त। और बेटा बोलने लगा, बाप ने बोलने का मौका भी नहीं दिया। ऐसे हमारा परमेश्वर है। जब संपूर्ण मन से फिर के आओगे ना और अपने पाप मानने की कोशिश करोगे, संपूर्ण मन से तुमने पश्चाताप कर लिया और प्रभु को अपने पाप गिनवाओगे, वो सुनेगा नहीं, कहेगा मेरे बेटे मैंने सुना। बाइबल कहती है दया करने में वो बहुत जल्दी दिखाता है। दया करने में बहुत जल्दी दिखाता है, क्रोध करने में देरी दिखाता है। क्रोध जल्दी नहीं करता, वो दया बहुत जल्दी करता है। वो दयावंत है, अनुग्रहकारी है, दयालु है और विलंब से कोप करता है। वो कोप ऐसे नहीं करता कि आज तुमने कोई गुनाह किया तो आज ही पनिशमेंट दे देगा, ना ना, वो इंतजार करेगा, मौका देगा कि तुम बदलो, तुम बदलो, तुम बदलो। और जब तुम बदलते नहीं हो, बदलते नहीं हो, बदलते नहीं हो, अब उसके बाद परमेश्वर का समय आता है पनिशमेंट देने का। वो जल्दीबाजी नहीं दिखाता पनिशमेंट देने में। आप और हम जल्दीबाजी दिखाते हैं। हर चीज का फैसला हमें अभी करना है, क्विकली करना है, एकदम से करना है। उसके अंदर नहीं है, उसका नेचर है। उसके नेचर को रिसीव करो, उसके नेचर को रिसीव करो। उसका नेचर रिसीव करोगे तो उसकी आज्ञाओं पे चल पाओगे। वो सब्र करता है, मौका देता है बदलने का। बहुत बार हम नहीं सुनते तो अंत में हम ही परेशान होते हैं। और बाइबल कहती है वो दुख देके पछताता है। जब दुख हमारी जिंदगी में आता है वो भी पछताता है। वो नहीं चाहता हमें दुख देना, कभी नहीं चाहता, लेकिन उसको पता है हम सुधरने वाले नहीं है, तो वो सुधारना जानता है कैसे सुधारना है। हम जैसे सुधरेंगे वैसे सुधारेगा। वचन से सुधरेंगे, सुधार देगा वचन से। बीमारी से सुधरेंगे, बीमारी सुधारेगा। फाइनेंशियल तंगी से सुधरेंगे तो तंगी देगा। जॉबलेस होकर सुधरेंगे तो जॉबलेस कर देगा। अपाहिज होकर सुधरेंगे तो अपाहिज कर देगा। हम जैसे सुधरेंगे वैसे वो सुधार देगा। इसीलिए मैंने कहा परमेश्वर हमारा कहता है साफ कि कोई टेढ़ा है तो मैं तिरछा होना जानता हूं। जैसे हम सुधरेंगे वैसे सुधारेगा। बाइबल में एक व्यक्ति था, लंबा चौड़ा विशाल, नमान कोड़ी। इसने अपने राजा को इतने सारे युद्ध जिताए, इतने सारे युद्ध जिताए, लेकिन घमंड से भरा हुआ था, फुल घमंड से। किसी को इज्जत नहीं करता था, किसी की वैल्यू नहीं करता था, अपने घमंड के नशे में चूर था। और अंत में क्या, वो पूरे शरीर पे कोड़ ही कोड़ हो गया, कोड़ ही कोड़ हो गया। उसके बाद उसके घर में जो लड़की काम करती थी उसने बताया कि तू इजराइल में चला जा, एक भविष्यवक्ता है, एक भविष्यवक्ता है एलीशा नाम का, तू जा। परमेश्वर उसकी सुनता है, परमेश्वर उससे बात करता है, उसके द्वारा अद्भुत काम प्रकट होते, तू जा। इसने अपने मन को तैयार किया और ये वहां पर गया, अपने राजा से एक लेटर लिखवाया और वहां पर गया और राजा के सामने गया और बोला राजा को मैं तेरे यहां पे आया हूं, तू एक काम कर, तू मुझे चंगा कर दे। उसको लगा शत्रु की कोई योजना है, हमें नाश करने के लिए, मारने के लिए आया है यहां पे, उसकी एक योजना है। और वो परेशान हो गया। लेकिन उसके एक मंत्री ने बोला राजा हमारे यहां पे एक भविष्यवक्ता है एलीशा नाम का, जिसके द्वारा प्रभु अद्भुत काम करता है, तू तो जानता है। हाँ एक काम कर, उसके पास भेज दे। और जैसे एलीशा के पास गया, एलीशा उससे मिला तक नहीं,
अब लोग बोलेंगे अलीशा तो घमंडी था। घमंडी नहीं था, परमेश्वर आदेश देता है मिलना है नहीं मिलना। वो परमेश्वर का दास है, चलते फिरते किसी आदमी का दास नहीं है, परमेश्वर का दास है। परमेश्वर ने उसको कहा नहीं मिलना इससे, और उसने अपने चेले को भेज दिया गेहजी को बाहर और बोला बोल दे एक काम कर, जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले, ठीक हो जाएगा। अब इसका पारा और हाई हो गया, लंबा चौड़ा विशाल ताकतवर, कितने युद्ध जीता है इसने अपने राजा को, अपने राज्य में इसका बहुत नाम था। इसको लगा मुझसे मिलने नहीं आया, इतनी औकात हो गई, मुझसे मिलने नहीं आया। उसको नहीं पता खुदा के नबी के सामने तेरी औकात कुछ भी नहीं है। तू आया उसके पास चल के वो तुझे चंगा करे, उसकी प्रार्थना से तू चंगा हो जाए, और अकड़ इतनी तगड़ी थी। उसके बाद क्या हुआ, गुस्से से भर गया। फिर इसके सिपाहियों ने बोला राजा अगर तुझे कोई दूसरा टास्क देता, दूसरा कोई काम देता, तू करता ना, तो मान ले बात, चल चल। और गया, ये गुस्से गुस्से में गया यरदन नदी में। इसने पहली डुबकी लगाई, मुझसे नहीं मिला, मुझे वैल्यू नहीं दी। फिर दूसरी डुबकी लगाई, एहसास हुआ कुछ तो बदलाव आ रहा था। तीसरी डुबकी लगाई, क्योंकि उसकी बात सुनी जो एक सिंपल साधारण छोटी हाइट का भविष्य होता है, उसकी बात सुनी, बदलाव आ रहा था। तीसरी डुबकी, चौथी डुबकी, 5वीं डुबकी, 6ठी डुबकी और 7वीं डुबकी के जब बाहर आया, पूरा शरीर इसका निर्मल हो गया एक छोटे बच्चे की तरह, और ये चंगा हो गया। ये हमारा परमेश्वर है। तुम्हें झुकना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें नम्र होना पड़ेगा, तभी परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, वरना जीवन भर ठोकर खाओगे और कुछ भी नहीं होगा। और ये नम्र हो गया, इसकी सारी अकड़ टूट गई, सारा अहंकार टूट गया। क्यों परमेश्वर इसके शरीर में कोड़ दिया? इसके घमंड को तोड़ने के लिए, इसके घमंड को तोड़ने के लिए। उसकी भलाई को हम उसकी बुराई समझते हैं ना भाई, उसकी भलाई को उसकी बुराई मत समझो। तुम्हारी भलाई के लिए वो तुम्हें पनिशमेंट देता है, तुम्हारी भलाई के लिए वो तुम्हें ठीक करता है, तुम्हारी भलाई के लिए। क्योंकि इसके बाद जब तुम बदलोगे ना, तुम ऐसे बदल जाओगे, दुनिया तुम्हारी गवाही देगी कि कुछ तो आज तेरे अंदर परिवर्तन है, कुछ तो तेरे अंदर आज बदलाव है, तो कुछ नया सा लग रहा है, तू बदला बदला सा लग रहा है। लोग बोलेंगे परमेश्वर ऐसी सामर्थ्य तुम्हें भर देगा, ऐसी बुद्धि ज्ञान से भर देगा, ऐसा दिल दे देगा, तुम नम्र हो जाओगे, तुम दीन हो जाओगे, तुम प्रेम से भर जाओगे। ऐसा परमेश्वर, और उसको बदल के रख दिया, बदल के रख दिया। परमेश्वर ने क्या बुरा किया उसके साथ कोड़ने के? वो भला परमेश्वर है। बिना परमेश्वर की मर्जी के किसी के शरीर में कोई बीमारी नहीं आ सकती, बिना परमेश्वर की मर्जी के। शैतान की औकात नहीं है कि बिना परमेश्वर की मर्जी के, बिना उसकी योजना के, हिस्सा के वो आके किसी को भी छू ले। अय्यूब को छू तक नहीं पा रहा था, छू तक नहीं पा रहा था। आज समझे, अय्यूब पे जो दुख भड़का, जो दुख रूपी अग्नि भड़की, कोई साधारण नहीं था, बहुत भयानक थी। एक दिन में बच्चे मर गए, एक ही दिन में, एक ही दिन में संपत्ति खत्म हो गई, जानवर चुरा के ले गए, एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो गया, एक ही दिन में, एक ही दिन के अंदर। इसने परमेश्वर को घोषणा नहीं, इसने कहा यहोवा तेरा नाम धन्य है, तूने दिया और तूने ही ले लिया, और अपने कपड़े फाड़ दिए, टाट ओढ़ी, सर पर राख रखी, शोक किया कि वो जानता है परमेश्वर गलत नहीं करेगा। उसने सोचा मैंने कोई पाप किया है, वो जानता है परमेश्वर गलत नहीं करेगा। उसने परमेश्वर को महिमा दी कि परमेश्वर की योजना का हिस्सा है, उसकी योजना का हिस्सा है। जिस दिन तुम ऐसे हो जाओगे कि हर बात में तुम धन्यवादी बन जाओगे, हर बात में परमेश्वर को समझना शुरू कर दोगे, तुम्हारा दिल बदल जाएगा, तुम्हारे विचार बदल जाएंगे, तुम्हारे अंदर एक परिवर्तन आएगा, एक अलग सा ही ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आग तुम्हें बदलती है, ये दुख तुम्हें बदलता है, ये दुख तुम्हें नया बनाता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने क्रूस पर कुर्बानी दी, बलिदान हुआ, उसके बाद जाके वो सिंहासन पे जाके बैठा, पिता की दाहिनी ओर जाके बैठा। दुख उठा उठाकर उसने पिता की आज्ञा मानी, दुख उठा उठाकर। और बाइबल कहती है जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता है वो सताया जाएगा, हर एक व्यक्ति सताया जाएगा। जब परमेश्वर के साथ हम चलते हैं, भक्ति में जीवन बिताना चाहते हैं, तो हम सब सताए जाएंगे। मैं भी सताया जाऊंगा, मैं भी बहुत सताया जाता हूं, आप सब भी सताए जाओगे। हर जगह सताव आएगा, परिवार से, समाज से, लोगों से, हर जगह सताव आएगा और सहना पड़ेगा। भक्ति के साथ जो जीवन बिताना चाहता है, अगर भक्ति के साथ जीवन नहीं बिताना चाहता, वो सताया नहीं जाएगा, क्योंकि वो संसारिक जीवन जी रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शैतान उसके जीवन में दुख डालेगा क्यों? कहेगा ठीक है तो मौज काट, कोई दिक्कत नहीं, पनिशमेंट थोड़ी थोड़ी देता रहेगा। आज खुदा के दिल को पहचाने, मैं जिस दिल को आपके सामने रख रहा हूं कि जाने परमेश्वर की भलाई को, उसकी बुराई मत समझो, मत समझो। लाजर जब मर गया था ना, तो यीशु ने क्या करा? यीशु जानबूझ के रुका रहा गांव में, पढ़ना आप, उस गांव में प्रभु रुका रहा। जैसी खबर आई लाजर बीमार है, यीशु चाहता क्विकली जाता, भागा भागा, दौड़ा दौड़ा और हाथ रख के प्रार्थना करता और चंगा कर देता लाजर को, लेकिन नहीं किया, नहीं किया। प्रभु जानबूझ के रुक गया,
और जब रुक गया जानबूझ के, परमेश्वर की योजना का हिस्सा होता है आत्मिक लोगों को कब वो रोक देगा, कब वो भेज देगा, कोई नहीं जानता। उसको रोक दिया, वो रुक गया वहीं पर। और जब लाजर मर गया, उसके परिवार पर दुख बीता। लाजर यीशु के बहुत क्लोज था, उसकी बहनें बहुत क्लोज थी, लेकिन जब दुख बीता लाजर के ऊपर, उसकी बहनें रो रही थी, बिलबिला रही थी, पूरा परिवार उसका दुखी था। उनकी बहनों का इकलौता व्यक्ति था, परिवार को चलाने वाला, संभालने वाला लाजर था, अब वो नहीं, दुख था। लेकिन यीशु आया और आके उसके बाद उसकी बहनों ने यीशु से बोलना शुरू किया, प्रभु यदि तू यहां होता मेरा भाई ना मरता, मेरा भाई ना मरता। यीशु ने कहा तो विश्वास कर तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। वो दुख रूपी अग्नि भड़की, किसके लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए। और परमेश्वर के पुत्र ने, यीशु मसीह ने, जिसके पास सारा अधिकार है पृथ्वी का, जो खुद परमेश्वर है, उसने लाजर को मुर्दों में से जिंदा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। 4 दिन बाद आया, जानबूझ के 4 दिन बाद आया। वो चाहता पहले दिन आता, लोग बोलते अरे मरा नहीं था, जिंदा था, अंदर जिंदा था, इसकी सांसें चल रही थी, हमसे गलती हो गई। इसलिए यीशु ने 4 दिन का इंतजार किया, 4 दिन का, 4 दिन बाद जाऊंगा जिंदा करने के लिए। उसकी योजना को, उसकी भलाई को हम बुराई ना समझे। तो बड़ा महान परमेश्वर है। आज से दुख को एक्सेप्ट करना सीखे, दुख को लेना सीखे और धन्यवाद करें। जब तुम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हो कि उनको बदले बदले, तो प्रभु बदल रहा है। अपने पति के लिए प्रार्थना करते हो, प्रभु बदल रहा है। अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करते हो, बदल रहा है। अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हो, बदल रहा है। अपने पासवान के लिए प्रार्थना करते हो, बदल रहा है। वो कुछ तो कर रहा है। उसकी भलाई को उसकी बुराई मत समझो, मत समझो, कभी मत समझो। जब मैं फुल टाइम सेवकाई में आया, ऐसे दुख का मैंने सामना किया, ऐसी तकलीफ का मैंने सामना किया। केवल फाइनेंशियल नहीं, बहुत सारी दुष्ट आत्माओं के बहुत अटैक, शैतान के बहुत अटैक, परिवार से सताओ, समाज से सताओ, कितना कुछ मैं सह रहा था और मैं समझ नहीं पा रहा था उस समय ये क्या हो रहा है। लेकिन जब उस दौर को मैं गुजरता गया, उस दौर से गुजरता गया और जब परमेश्वर ने पूरी तौर से मुझे अपने ऊपर डिपेंड रहना सिखा दिया, तब उसके बाद मेरी आत्मिक जिंदगी में एक बदलाव आया। मैंने अपने अंदर बहुत बड़े बदलाव को देखा, अपनी सेवकाई में बदलाव को देखा, अपनी आत्मिक बातों में बदलाव देखा, अपने आत्मिक जीवन में बदलाव देखा। वो बदलाव एक ऐसा बदलाव था जो मुझे कुछ नया बना रहा था, कुछ नया बना रहा था। और मैं नया बनता गया। बहुत परिवर्तन आया मेरे अंदर। तो प्रभु की भलाई को, उसकी बुराई कभी मत समझो। ध्यान रखना, वो भला परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। कई लोगों को परमेश्वर इसीलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि वो नम्र नहीं है या दीन नहीं है। आप नम्र हो, आप दीन बनो, खुदा इस्तेमाल करेगा। वो आपके अंदर नरवाई चाहता है, बड़बोलापन मत दिखाए, कभी मत दिखा बड़बोलापन। बाइबल कहते हैं जिस जुबान से बड़े बोल निकलते हैं वो काट दी जाएंगे। नहीं, हमारा न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करेगा। हम क्यों क्रोध दिखा रहे हैं, हम क्यों गुस्सा दिखा रहे हैं? नहीं चाहिए। आज के प्रचार से हमने प्रभु के उस प्रेम को, उसकी अद्भुत आशीषों को जाना जो हमसे करता है। आज घबराए नहीं, इस दुख को कई बार स्वीकार कर ले। दुख हमारे लिए अच्छा है, भला है। खुद पतरस ने कहा जो दुख रूपी अग्नि भड़की है, ये कोई अनोखी बात नहीं, तुम्हारे परखने के लिए, और तुम मसीह के दुखों में सहभागी होते हो। जब मसीह के साथ चलते हो तो ये सब होगा। विश्वास में बने रहें। इसके बाद एक बड़ा रिवॉर्ड, एक बड़ा रिजल्ट, एक बड़ी आशीष तैयार है। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं राजा। मेरे परमेश्वर, आज के वचन से प्रभु आपने अपने लोगों से बात करी है। आपने हर एक को प्रभु स्पर्श किया है। आज आपने बता दिया मेरे परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाएं खाली नहीं जाती। जो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रार्थना को आप सुनते हो। जो कहता है मुझे मजबूत बना प्रभु, उसको आप दुख रूपी अग्नि में तपाते हैं, उसे तपने देते हैं राजा। जो कहता है मेरे परिवार के लोगों में परिवर्तन लेके आओ, तो आप एक ऐसी योजना बनाते हैं उसके अंदर बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए, ताकि वो नया हो जाए। मेरे परमेश्वर, आपका मैं धन्यवाद देता हूं। आप दया से भरे परमेश्वर हैं। आप हर एक को, हर एक बुरे स्वभाव से, शारीरिक बातों से छुटकारा दे प्रभु। हर एक को अपने आत्मा के फलों से, आत्मिक बातों से भर दे राजा, ताकि आपकी महिमा हो। हे मेरे परमेश्वर, मैं हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूं। आज बहुतों ने प्रभु इस वचन को सुना है और बहुत लोग इसको सुनेंगे। पवित्र आत्मा है कि जिंदगी में अपनी आशीष को रिलीज करना राजा। ये सुनने के बाद उनका नजरिया आपके प्रति प्रभु बदल जाए, नया हो जाए और आपकी महिमा हो राजा। आपका मैं विशेष धन्यवाद करता हूं। हर एक को आपके लहू में, आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूं।
इस प्रार्थना को मैं जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।